नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर बात करें तो ब्रिजेश मिश्रा। ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा जी को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक सबसे पहले जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाचक्री श्रीधर। ठीक है, याद रखना, महाचक्री श्रीधर को सम्मानित किया गया था। अगला है आपका कि 2019 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कला निधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध डॉट की नृत्यांगना है। तो ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, याद रखना, भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, ईरान, रूस। तो भारत का पड़ोसी देश जो आपका है वो मालदीव हो जाएगा, याद रखना। मालदीव आपका क्या है? पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। भारत की टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, याद रखना, 9 पड़ोसी देश। ठीक है, जिसमें से मैं आपको नाम केवल बता दे रहा हूं। चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है आपका, फिर आपका मालदीव हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और श्रीलंका। ये आपके टोटल 9 आपके पड़ोसी देश है, याद रखना। मालदीव जो आपका है, मालदीव ये आपका समुद्री सीमा साझा करता है, समुद्री, ठीक है, समुद्री सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन दिया है तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो डिंग एक्सप्रेस हम कहते हैं हिमा दास को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछा भी गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट है आपका कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा एक बार। तो इसके जो लेखक है ये जसवंत सिंह है, और यह 2012 में एमटीएस में पूछा गया था, लेकिन ये 2017 में भी पूछा जा चुका है और 2019 में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, डिफेंडिंग इंडिया। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डॉट को मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, 2022 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, शीला दीक्षित या राजकुमारी अमृत कौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सोचिए ये प्रश्न आपका 2022 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएगा आपका, सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा भी गया है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले आपका। 2022 में पूछा था इस प्रश्न को लेकर के। बप्पी लाहिड़ी, ठीक है, वनराज भाटिया, अनुपम श्याम या फिर चंद्रशेखर जी। तो इसका सही जवाब का सभी को पता है कि यहाँ पे बप्पी लाहिड़ी या फिर इनको बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं, ज्यादातर लोग बप्पी लहरी ही बुलाते हैं, वैसे उनका नाम लाहिड़ी ही था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल या गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका आपका सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कि भारत की प्रथम कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? अनुवर्ती चतुर्वेदी, दमयंती बेसरा, डॉक्टर सीमा राव या फिर रानी रामपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन और जबरदस्त प्रश्न है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव को कहा जाता है, याद रखना, ये प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक है जो कमांडो की ट्रेनिंग देती थी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अधिकतम समय के लिए भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस किसने? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला कि सर सीवी रमन डॉट के लिए प्रसिद्ध है? रमन आरेख, गुरुत्वाकर्षण नियम, अपवर्तन के सिद्धांत या रमन प्रभाव? तो अगर हम यहाँ पर सीवी रमन, आप सभी को पता है कि रमन प्रभाव की वजह से यह फेमस है अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए, एक वैज्ञानिक थे अगर देखा जाए तो। अगला है कि सुंदर जी सिद्धांत भारतीय सेना का डॉट के सीमा के निकट 7 रक्षात्मक होल्डिंग कॉर्प से बनता था? नेपाल,
चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो पाकिस्तान से बनता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका अगला है कि सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। नदी द्वीप की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या फिर कृष्णा। तो सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप जो है वो आपका क्या है, आपका देखिए मांजुली है ना, मांजुली द्वीप, ठीक है। ये आपका कौन सा है बट भैया, मांजुली है। तो मांजुली किस पे है, यह आपका पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहां पे है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और अगर राज्य पूछ ले आप सभी से तो असम हो जाएगा, असम राज्य में है ये, असम स्टेट में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला अगला है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश कौन सा है, पहला आपका दिया है रूस, कनाडा, भारत या फिर चीन। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो कनाडा हो जाएगा। कनाडा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे रूस आता है, भारत आपका आता है जो वो 7वें नंबर पे है, ठीक है। भारत 7वें नंबर पे, याद रखिएगा, भारत जो है आपका वो 7वें नंबर पे है, याद रखना, ठीक है। इंडिया अगर देखा है तो 7 रैंक है हमारी। अगला है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यांगून, नेपिडा, मांडेले या फिर माविलिमाइन। तो सबसे बड़ा यहाँ पूछा है आप सभी से, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, यागून। यागून जो है ये सबसे बड़ा शहर है आपका म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का शहर है, याद रखना, ठीक है। यह पहले राजधानी हुआ करती थी, अब ये राजधानी आपकी नहीं है, ठीक है। चलिए अरे यागून, इसको पहले क्या कहते थे, रंगून कहते थे, रंगून, ठीक है, इसी को रंगून कहा जाता था या फिर यागून। रंगून एक गाना है ना, वही वाला है। अगला अगला है ब्लू जे और इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, 4, 5, 2, 3। तो क्या पूछा है यहाँ पे, ब्लू जे और इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखना, ठीक। चलिए यहाँ पे 3 भारतीय राज्यों का पक्षी है। कौन कौन से आपके हो जाते हैं मैं ये भी बता देता हूँ सभी को। कर्नाटक का ही राज्य पक्षी है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा का भी है ये। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तेलंगाना, ये क्योंकि तेलंगाना, इसके आपके ये तीनों के आपका क्या है, ये राज्य पक्षी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला तैराक निम्नलिखित में से कौन सी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में भी पूछा गया, 2022 में भी आया था किसी शिफ्ट में। आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा मिलेट या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे भारत प्रथम महिला तैराक पूछा है यहाँ पे, तो ये का नाम था उनको, या आरती शाह। आरती शाह इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र डॉट था, शमसुल अकबर, बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट या फिर समाचार चंद्रिका, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसमें, बंगाल गजट, ठीक है। हिक्की साहब ने इसका वो किया था, अगस्टक हिक्की साहब ने। तो हिक्की से याद रखते हो, यहाँ पे जेम्स नाम था पूरा इनका, जेम्स, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगस्टक हिक्की, ठीक है। तो कभी कभी इनसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो इन्होंने ही इसका संपादन किया था, कोलकाता से किया था इसका संपादन। कोलकाता कब किया था, 1779, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा निकाय यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये करता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सार्क की स्थापना इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था सार्क की स्थापना। सार्क अगर हम बात करें यहाँ पे तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में, ठीक है। 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर, ठीक है। 8 दिसंबर को आपकी सार्क की 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। कहां पे किया गया था, ढाका में, ठीक है। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका कहां पड़ता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए इसके सदस्य देश से अगर हम बात करें, सदस्य देशों की पता है ना सभी को सदस्य देश, यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सदस्य देश। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो अफगानिस्तान हो जाएगा, ये आपका सदस्य देश में से एक माना जाता है। फिर नंबर 2 पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी इसका सदस्य राष्ट्र है, याद रखिएगा। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भूटान है, भूटान इसका सदस्य राष्ट्र है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। इंडिया इसका सदस्य राष्ट्र में से एक है, ठीक है। फिर आपका 4, हाँ, मालदीव भी इसमें इसका सदस्य राष्ट्र हो जाता है, ठीक है। नेपाल भी इसका सदस्य राष्ट्र है, नेपाल, ठीक है, नेपाल। फिर आपका 7 नंबर पे पाकिस्तान है, फिर आपका 8 नंबर पे श्रीलंका, ये इसके सदस्य। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें जो म्यांमार है, म्यांमार इसका पर्यवेक्षक देश है, ठीक है, पर्यवेक्षक देश है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो म्यांमार जो आपका है वो पर्यवेक्षक देश आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ठीक है, कॉर्पोरेशन, इसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका पाटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? तो शीश महल किसने बनवाया था भैया? शीश महल बनवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है, महाराजा नरेंद्र सिंह ने शीश महल का निर्माण किया जो पटियाला में है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई? सीमा संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1960 ईस्वी में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थित है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है? कोलकाता में यह हवाई अड्डा आपका स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी? कौन सी पुस्तक यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? आपका गीतांजलि, गोरा, चोखेर बाली या फिर निर्मला? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो किसने लिखा है ये? तो इसमें से आपको गीतांजलि लिखी गई किसके द्वारा? आपका मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? आईपीएल की शुरुआत यहाँ पे पूछा है कि आईपीएल की शुरुआत आपका किस वर्ष किया गया? तो आईपीएल की जो शुरुआत है आपका वो 2008 से किया गया था, ये सभी को पता है, तो सिंपल सा प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, एकदम बलबुआ सा ललुआ सा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न आपका, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डॉट को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हम संविधान दिवस का मना 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। सभी लोग ध्यान से जरूर देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? महिला पूछा है भैया कि ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें नंदी शाह, सॉरी तंदी, ठीक है, तंदी शाह, तन्वी वैसे नाम है इनका, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है, इनका वैसे नाम तन्वी है, तन्वी शाह, ठीक है, तन्वी शाह इनका नाम है, ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश में सही लिखा है तन्वी शाह को मिला हुआ है, याद रखना। सबसे पहले इनको ग्रैमी अवार्ड आपका मिला था तन्वी शाह जी को। नेक्स्ट है आपका कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता था? भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान या फिर रेशुल पुकुटी? तो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पेपर में बन सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें भानु अथैया ने सबसे पहले आपका ऑस्कर पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। कब जीता था इन्होंने? 1983 में जीता, काफी पहले इनको मिल चुका है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला है कि संस्कृति और समुदाय के लिए जापान के प्रतिष्ठित निस्कई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह मिला था आपका यहाँ पे, ये भी आपका है इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो कि दूसरे देश से कौन सा सम्मान यहाँ पे मिला, इस तरीके का। तो यहाँ पे, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक को मिला है ये सम्मान, ठीक है, याद रखना, बिंदेश्वर पाठक जी को मिला था। नेक्स्ट आपका हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा, साहित्य, भौतिक या शांति? तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि चिकित्सा से संबंधित है, या तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला था आपका हरगोविंद खुराना जी को, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया? तो इसमें से किसने प्राप्त नहीं किया? 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार 2027 में 17 में पूछा था आपका ये प्रश्न। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या भारत रत्न? वीरता की बात हो रही है, ठीक है, वीरता की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। वीरता की सबसे बड़ा अगर हम बात करें भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉट है। पहले भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार इन्हीं को मिला है, आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या फिर शौर्य चक्र? तो सबसे वीर चक्र के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो आपका परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र मिलता है, ठीक है। एक तो आपका क्या हो गया, आपका पहला वाला अगर हम बात करें हमें परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, एक फिर आपका दूसरे में महावीर चक्र दिया जाता है, दूसरा वीरता का पुरस्कार है ये। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर ए वीजा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा, ये प्रश्न अभी 2022 में पूछा गया था। अभी ये सीआरपीएफ का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया था, और एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है पेपर में आपके बन जाए। वेटिंग फॉर वीजा, तो वेटिंग फॉर पूछा लिखा है डॉक्टर आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर साहब ने इस पुस्तक को लिखा था, बी आर अंबेडकर साहब ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है आपका कि रोड्स टू मसूरी, ठीक है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करें रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं, याद रखना रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक आत्मकथा है एक प्रसिद्ध व्यक्ति की। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर। तो ये लिखा है, ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, ये याद रखना, और इन्हीं के माध्यम से लिखी भी गई है ये पुस्तक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? ठीक है, सुखवंत सिंह की कृति पूछ लिया है यहाँ पे, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान, एकदम आसान प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? सुखवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो लिखा है ये सुखवंत सिंह ने लिखा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका उपन्यास द व्हाइट टाइगर, ठीक है, भारत के वर्ग संग्रह विनोदी परिस्थिति प्रदान करता है इस डॉट। अच्छा, सीधे से आप देखो द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर जो आपका पूछा कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, ठीक है, सीधा सा प्रश्न है आप। द व्हाइट टाइगर तो इसके लिखे शशि थरूर साहब, ठीक है, शशि थरूर साहब है, याद रखना, इसको कहीं नोट कर लो, पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट आपका विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न में आपका पेपर में पूछ लिया जाता है, विंग्स ऑफ फायर। तो ये आपका लिखा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट आपका कि फेयरलेस, ठीक है, फेयरलेस यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुण, तो यहाँ फेयरलेस, ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस, ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखिका और लेखक के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये किरण बेदी साहब ने लिखा है, कि लिखी है, ठीक है, किरण बेदी जी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट आपका कि यहाँ पे एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये लिखा है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिएंडर पेस ने लिखा है, लिएंडर पेस ने लिखा है इसको, ठीक है, लिएंडर पेस ने लिखा है, याद रखना, ठीक है। आप सभी को पता है इनके बारे में कौन है, नहीं अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लिएंडर पेस है क्या, ठीक है, याद रखना एक बार, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। अगला है आपका कि एन, ठीक है, एन अनस, ठीक है, अनसुटेबल, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है, की आत्मकथा है। अनुराग कश्यप, करण जौहर, अक्षय कुमार या सलमान खान, किसकी है ये? ये भी बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है। करण जौहर की लिखी गई पुस्तक है ये, और ये पूछा गया था 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख जरूर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट और आखिरी आज का, द स्टेट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द
सॉरी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, जहीर खान या आशीष नेहरा? बढ़िया प्रश्न है ये, और ये 2022 में ही पूछा गया था। तो जितने इस तरीके के प्रश्न हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बार बार पूछे गए, इस वजह से मैंने ये प्रश्न रखे हुए हैं, तो इनको जरूर आप लोग जरूर देख लीजिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक हैं युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह ने लिखा है यह पुस्तक, याद रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार जोरदार तरीके से आप लोग, और अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।